बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। चलें जी, आज हम आपसे शेयर करेंगे गाजर की खीर, जो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी गाजरें आ चुकी हैं। तो चलें जी, अभी ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनती है माशाल्लाह से। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अभी हम ये गाजरों को अच्छी तरह से छील लेंगे, फिर हम इनको अच्छी तरह से कद्दूकश करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इनको छीलना। ये अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे, चाहे तो इससे करें बड़ी वाली से, चाहे तो जो छोटी वाली से करें, कोई मसला नहीं है। ये जब पक जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये जब तक हमने गाजरों कद्दूकश की, उतनी देर में हमने अपना ये चावल थे, ये चावल अच्छे वाले चावल लिए थे हमने, तो इसको अच्छी तरह से हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ताकि ये कुछ इसमें पक जाए और बाकी जो होंगे फिर वो इंशाल्लाह हमारी ये खीर में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गाजरों की खीर इतनी ज़बरदस्त बनती है ना माशाल्लाह से, कि आप दूसरी खीर भूल जाओगे। और गाजरों का आपको पता कितना फ़ायदा ये माशाल्लाह से, खून की कमी इससे पूरी होती है। ये नज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को देनी चाहिए। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। चलिए इतनी देर में हमने एक डेस्की ले ली और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 लीटर पानी डाल दिए, ताकि इसको उबाली आएगी तो हम अपने चावल जैसे दूसरे चावल डालते हैं ना, वैसे इसको पका लेंगे इसके अंदर। तो फिर इसको थोड़ा सा हम पानी उतना ही डाला जो चावलों के अंदर पक जाए। अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना अंदर ही, यानी कि हमने ड्राई नहीं करना, सिर्फ पकाना उसी तरह, लेकिन पानी ड्राई नहीं करना, पानी इसके अंदर ही पकेगा। चले जी, अभी हमने स्टार्ट किया। ये जी माशाल्लाह से जितनी देर में हमारे चावल बनेंगे, तैयार होंगे खीर के लिए, उतनी देर में हमने अपना ड्राई फ्रूट काट लिया। दे देखे ड्राई फ्रूट, सारा ड्राई फ्रूट डाल सकते, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये बिना खोए के इंशाल्लाह आज ये गाजर की खीर बनाएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनती है माशाल्लाह से कि आप खोए को भूल जाएंगे। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो ड्राई फ्रूट भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये इसी बहाने से बच्चे खा लेते हैं। इधर ये देखें माशाल्लाह से अभी हमारे चावल थोड़े से कच्चे हैं, तो अभी हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये पानी के अंदर जज़ब हो जाए। और गाजर को भी आप मोटा सा काट लें, ज़्यादा बारीक भी ना काटें, क्योंकि इसको थोड़ा सा नज़र आना चाहिए खीर में ना कि ये गाजर की खीर है। तो ये इतना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कंट्रास्ट लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, जो बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से ये गाजर की खीर बनती है। लास्ट में बनाएं, 10 दिन 15 दिन में या 1 वीक के बाद बनाया करें। और ये हड्डियों के लिए भी माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट का आपको पता, ये तो हाई फ़ायदेमंद, ऐसे बच्चे नहीं खाते, तो आप इसी तरह खीर में डाल लिया करें, कस्टर्ड बना लिया करें। तो कस्टर्ड की वीडियो भी और ये बाकी खीर की वीडियो भी मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपट बनने वाली रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके खीर की भी देख सकते हैं। और कस्टर्ड वगैरह बहुत सारी स्वीट डिश मिलेगी आपको। अभी हम ये जिससे हम साग करते हैं ना, मिक्स करते हैं, उसी से हम ये चावलों को थोड़ा सा हम इसको पीस लेंगे, जैसे पीसते हैं ना साग को, ये उसी मदानी से अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको पीस लेंगे, ताकि हमारे आगे जाके कोई परेशानी ना बने। क्योंकि हम खीर बना रहे हैं, खीर के लिए फिर हमें चावलों को पीसना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे मदनी से करोगे तो आपको ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स लाजमी फ़ॉलो किया करें। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्रेश मिल्क था, हम वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो उबाल लें, नहीं तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। दूध फ्रेश ही डालना चाहिए, डब्बे वाला ज़रा थोड़ा कम ही डाला करें। टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन जो फ्रेश का आता है ना, इसका अपना ही मज़ा। ये देखिए
अभी हम हल्का हल्का इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा दूध भी साथ साथ पक जाए और हमारी आहिस्ता आहिस्ता खीर भी पकती रहे। आँच को मीडियम रखेंगे, आँच को तेज़ नहीं करेंगे। जब हम आँच तेज़ करेंगे तो फिर ये हमारा जल जाएगा, नीचे लगने का ख़तरा होगा। देखिए अभी हमने ना कोई चीनी डाली है, कुछ भी नहीं डाला, इसमें सिर्फ दूध और ये चावल अपने ही दूध में पकेंगे। भी जो कसर रहेगी वो इसमें तैयार होगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा इसको पकाएंगे, फिर इसमें हम गाजर अपने जो कद्दूकस करके रखी हुई थी गाजरें वो ऐड करेंगे। ये जी हमारा दूध कुछ हद तक पक चुका है। इसमें इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपनी जो गाजरें कद्दूकस करके रखी थी अभी देख मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो ऐड कर देंगे। अभी हल्की आंच, बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकने देंगे ताकि हमारी गाजरें भी पक जाए और हमारी हल्की आंच पे खीर तैयार हो। ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त कलर आया ना, पिंक पिंक, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अभी तक गाजर डाली है तो साथ ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो इसलिए हमने दूध यानी कि 1 kg दूध डाला था, तो ½ kg हमारी गाजर थी। तो कम ज़्यादा आप अपने चॉइस के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप उस हिसाब से डाल लें। और इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर में भी थोड़ी सी मिठास होती है। क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से मौसम की गाजर बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, तो ये भी थोड़ी मीठी होती है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 6 चम्मच कर लें। अभी देखें हमने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया। जब ये कुछ हद तक हमारी गाजर भी पक जाएगी तो फिर हम अपना जो ड्राई फ्रूट भिगोया हुआ है फिर ऐड करेंगे। जो इसलिए भिगो दिया था, एक तो इसमें जो मट्टी मुट्टी थी वो निकल जाएगी, दूसरा ये कि थोड़ा ये गल जाएगी, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम अपनी चीनी ऐड कर देंगे। ये देखें चीनी ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर दें, लेकिन मसलसल अपने ये चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और जब भी कोई स्वीट डिश बनाएं तो उसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक ऐड किया करें, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है माशाल्लाह से। तो आप डाला करें लाजमी। अभी थोड़ी सी देर और पकाएंगे हम, फिर हम अपना ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह से आप बना के 2 से 3-4 दिन के लिए आप डी भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाली माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त खीर बनती है ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त उबाली आ रही है माशाल्लाह से। इस स्टेज पे आप भले मिक्स करना छोड़ दें, बस हल्का सा हिलाते रहें ताकि साथ ना लगे। और ये माशाल्लाह से हम अपना ड्राई फ्रूट जो भी है जितना भी हमने काटा है डालेंगे इसमें। ये देख इसी शेप में काट लें, इससे बारीक भी कर लें। खोपरा डाला मैंने और खजूर डाली है इसमें, और बादाम पिस्ता सारे यानी कि ऑल टू ऑल सारा ही डाल सकते हैं। ये फ़ायदा ही फ़ायदा, आपको कोई नुकसानदेह नहीं है माशाल्लाह से। अब देखिए हल्का सा बस इसको हिला दें ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए इतना एक गाढ़ापन आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। हमें खोए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की। ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह से खीर। ये देखिए अब गाजर और दूध आपस में मिक्स हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए अभी चावल को आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, अभी कुछ एक आधे कतरे जो नज़र आएंगे वो भी आगे जाके हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ढक्कन दे देंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे ढक्कन ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ापन इसका ऊपर आ जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको ढक्कन दे देंगे। ऐसे जी हमारी खीर बिल्कुल रेडी होगी। अभी हम क्या करेंगे, इस अपनी डिश आउट करेंगे। एक प्यारी सी अपनी प्लेट लेंगे और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खीर बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह।
टेस्ट भी ज़बरदस्त माशाल्लाह से जी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनी माशाल्लाह हमारी खीर, गाजर की खीर सुभान अल्लाह से।